कल्पित बेचारा ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पर जो रवि है वह आएगा और उसको बचाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पर जो रवि था ना, उसके भेष के अंदर अरे कोई और नहीं था, विपिन था, जो पहले यहाँ पर अच्छे खासी तरीके से सामने वाले की धुलाई देखता है और उसके बाद में कहता है, हाँ भाई आ रहा हूँ मैं यार, तुम्हारे से तो कुछ होता नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। वैसा यहाँ पर अभी कल्पित के साथ में हो रहा था, लेकिन कल्पित को बेचारा यहाँ पर उसको ध्यान नहीं था। वो तो यहाँ पर अब रोता जा रहा था, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आखिरकार यहाँ पर क्या कर लिया है, आखिरकार यहाँ पर मैंने किस चीज को ललकारा है, मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था और क्या हो गया है। ये बंदा तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी अर्थी उठाकर साथ में लेकर जाएगा। जहाँ पर कल्पित इसी तरह से रो रहा था ना, तो विपिन भी उसकी यहाँ पर सभी चीजों को समझ चुका था कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन यानी रवि इससे कहता है, कल्पित, यहाँ पर मैं जो तुमसे कहता हूँ ना, तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम आराम से यहाँ पर उनको हरा सकते हो। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर तुमने एक भी वर्ड इधर उधर कर दिया और मेरी बात नहीं मानी तो उसके साथ में मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम कैसे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर विपिन ने सामने खड़े हुए कल्पित से कह दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित बेचारा अब क्या ही करे, सामने वाले की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चांस तो बचा नहीं था। वह कहता है, हाँ ठीक है। वैसे भी कल्पित ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से वो बाहर निकल भी गया तो उसके बाद में वो सीधे मुखिया के पास में चला जाएगा और वहां जाकर चुगली कर देगा कि यहाँ पर रवि मेरे पास में खड़ा हुआ था, लेकिन उसने मेरे को कुछ नहीं किया और ना ही मेरे को बचाया था, उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी जो 3 बंदे थे ना, जो यहाँ पर अभी कल्पित को मारने के लिए आए हुए थे, यहाँ पर वो विपिन की तरफ देखते हैं। वो विपिन को देखकर है ना बहुत ही ज्यादा डरे फटे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फटा हुआ ट्यूब है जिसके अंदर छेद के छेद होते जा रहे हैं। उनकी हवा पूरी तरह टुस हो गई थी। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने विपिन यानी रवि की वो बातें सुनी ना, तो उसके साथ में उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। अच्छा, तो तुम वास्तव में नहीं आना चाहते। लेकिन जब वो ये सोच लिए थे कि हाँ बंदा सामने नहीं आएगा, तो उसके साथ में यहाँ पर वह तीनों कल्पित की तरफ देखने लगते हैं, जैसे यहाँ पर अभी वो उसके ऊपर हंस रहे हो। उसके अगले पल यहाँ पर अब वह तैयार हो जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जल्दी यहाँ पर अब वो तीनों ही तीनों तेजी से आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सीधे यहाँ पर कल्पित को मार देना चाह रहे थे या उसको बाहर भगा देना चाहते थे, क्योंकि अभी यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही था यहाँ से बचकर निकलने का कि वह जल्दी से कल्पित को बाहर निकाल दे। वहीं दूसरी तरफ जब कल्पित ये देखता है कि सभी उसी तरफ एक ही साथ में बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसकी तो वहीं पर ही अब फटकर 4 हो गई थी। 4 की 12 भी हो सकती है, हाँ, अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करते रहो तो। वास्तव में बेचारा कल्पित, आखिरकार उसने क्या बिगाड़ा था स्वर्ग का, आखिरकार क्या बिगाड़ा था किसी और का, तो यहाँ पर उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर कल्पित अपने यहाँ पर मातम को मनाते जा रहा था ना कि हाँ आज यहाँ पर उसका अंत है और वो बाहर जाने वाला है, कि अचानक से उसके कानों के अंदर आवाज सुनाई देती है, कल्पित, यहाँ पर मैं तुमसे जो कहता हूँ अब तुम्हें वह करना होगा। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से उन तीनों के बीच के अंदर जाओ अपने वाटर ट्रिंक का यूज करते हुए, और उसके साथ में यहाँ पर जाओ और 2 पंच आगे तरफ बढ़ा दो, जल्दी करो। उसके साथ में विपिन ऐसा कहता है और वहीं दूसरी तरफ कल्पित भी अब ये समझ चुका था कि हाँ वास्तव में अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। फैन कबीले के अंदर से आखिरकार वह आए हुए थे, तो उसके साथ में कल्पित अब जल्दी से आगे तरफ बढ़ जाता है और पानी की तरह स्मूथ होते हुए जल्दी ही वह उन तीनों के बीच के अंदर पहुंच चुका था। अगले पल वह केवल अपने 2 पंचों को घुमाता है, पैंग पैंग, और अगले पल यहाँ पर 2 जने की जो टोकन से वो वहां पर टूट जाते हैं और एक छोटे से धमाके के साथ में वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जब कल्पित अपने हाथों को देखता है तो पता है कि वास्तव में यहाँ पर वो उसने कर दिया क्या, मैंने कर दिया। लेकिन जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो पता है कि हाँ वास्तव में ये सच था। फिर उसके बाद में वो विपिन की तरफ देखने लगता है, ये क्या कोई राक्षस है? रवि, आखिरकार तुमने ये कैसे कर दिया? जब यहाँ पर वो देखता है कि वास्तव में यहाँ पर वह रवि किस तरह से पावरफुल हो चुका था। आखिरकार रवि कब से इस तरह से निर्णय लेने में कामयाब हो पा रहा है। आखिरकार वह उसको बचपन से जानता था। वह जानता था कि हाँ वास्तव में दोनों के बीच के अंदर थोड़ा सा गैप है, लेकिन वो गैप इतना भी नहीं था जितना भी उसे लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने दोनों साथियों को इस तरह से गायब होते हुए देखकर जो उनका लीडर था उसकी हालत पूरी तरह से टट्टी हो गई थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि अब सट्टी बट्टी सट्टी मक्के डक्की हो जाएगा। आखिरकार तो तुमने ये कैसे कर दिया? केवल कुछ ही वर्ड्स के साथ में आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वास्तव में यहाँ पर वो देख पा रहा था कि सामने वाले ने केवल 1-2 वर्ड से कहे होंगे और उसके बाद में उसने ये सब कुछ कर दिया था। आखिरकार ये बंदा आ कहाँ से गया था?
कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की आवाज सुनाई देती है, अरे जल्दी करो यार, उसको भी बाहर निकालो, फिर हमें बाहर जाकर इमरान को भी ढूंढना है। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ ठीक है। उसके बाद में विपिन यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए उसको आदेश पे आदेश करते जा रहा था। लेकिन हाँ, इस बार यहाँ पर वो डायरेक्ट उसको वो फिस्ट आर्ट या कुछ ऐसे नहीं सिखा रहा था, वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह से उसको अपने आप को संयमित करना चाहिए और हर एक युद्ध के अंदर अपने आप को डटकर खड़ा कर लेना चाहिए, और कैसे किसी की यहाँ पर युद्ध के अंदर गलतियां निकालकर उसको मारपीट करनी चाहिए। और जैसे जैसे विपिन उसको कहता जा रहा था, वैसे वैसे कल्पित की आखिरकार यहाँ पर जो ट्रेनिंग थी वो दी जा रही थी। वास्तव में अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अब उन दोनों के अंदर कोई भी मैच नहीं रह गया था। वहां पर सामने वाला वो बंदा कल्पित का तो बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कल्पित धीरे धीरे करते हुए विपिन के आरक्षण के अंदर ही इस तरह से पावरफुल होता जा रहा था जैसे कि यहाँ पर वह कोई भूत हो और यहाँ पर विपिन उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा हुआ हो। पैंग पैंग पैंग, यहाँ पर अब बार बार यहाँ पर युद्ध के झटके लगते जा रहे थे। चलो चलो जल्दी करो, उसको बाहर निकालो, विपिन फिर से ऐसा कहता है और उसके साथ में ठीक है। और अगले पल कल्पित केवल अपना एक पंच बनाता है और यहाँ पर उसको घुमाकर मारता है। लेकिन वो केवल घुमाकर मारना था, दूसरी तरफ से वो तलवार निकालता है और उसके साथ में अपने लात के साथ में उसको तोड़ देता है। वास्तव में यहाँ पर अभी वो धोखे के ऊपर धोखा देता जा रहा था और लास्ट के अंदर यहाँ पर आखिरकार केवल एक ही लात के साथ में उस टोकन को वहाँ पर तोड़ देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसको तोड़ता है और वह सामने वाले को गायब होते हुए देखता है, तो वह अब यहाँ पर रवि की तरफ देखने लगता है। रवि, तुमने ये कैसे करा? आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो? वास्तव में क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन जिससे पहले कि रवि उससे कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही यहाँ पर रवि की आवाज सुनाई देती है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। आखिरकार तुम्हें वहाँ पर छुपे हुए बहुत देर हो गई है और इसके अलावा तुम लोगों ने यहाँ पर पहले से सब कुछ देख लिया होगा। तो वहीं दूसरी तरफ शक शक शक, यहाँ पर अचानक से 8 आकृतियां सीधा वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्या कोई और है वहाँ पर है। यहाँ पर जैसे कल्पित ने वो बातें सुनी, उसके साथ में वो चौंक चुका था। वास्तव में उसने तो यहाँ पर आसपास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि उनके आसपास में भी कोई और है। लेकिन जब उसने ये देखा कि अचानक से उनके सामने कौन आ गया था, तो यहाँ पर उसकी तो वहीं पर ही हाथ पांव जाम हो गए थे। तो तुम तो यहाँ पर शिवराज हो ना? यहाँ पर वह उससे कहता है, प्राचीन संत आरिफ के वंशज। यहाँ पर वह उसे बताता है प्राचीन संत आरिफ वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वही मास्टर शेख के एक डाइट स्टूडेंट रह चुके थे और हाँ, वो कोई नॉर्मल नहीं थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर अगर माना जाए ना तो हमारे प्राचीन संत गंधर्व है, वो भी उनके सामने कुछ नहीं थे। वास्तव में वो इतने ज्यादा पावरफुल थे, ऐसा कहा जा सकता है वो टॉप 3 के अंदर के स्टूडेंट्स में से एक थे। रवि क्या बात है, आखिरकार तुम बहुत ज्यादा माहिर हो गए हो। मैं तुम्हें वहां से देख रहा था। वास्तव में तुमने तो मुझे यहाँ पर दिल जीत लिया है। मेरा दिल तो अब तुम्हारा रहा, तुम चाहो तो उसके साथ में किकिंग खेल सकते हो। वहाँ पर शिवराम सीधा यहाँ पर उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और वह यहाँ पर रवि से बातें करने लगता है। दोस्त, यहाँ पर क्या तुम हमारी टीम के अंदर आना चाहोगे? देखो यहाँ पर ये सभी मैंने इन सभी को यहाँ पर चुना है। ये सभी ने यहाँ पर मेरे दिल को जीता है, इसी वजह से मैं इन सभी को यहाँ पर अब दार्शनिक को स्कूल के अंदर लेकर जा रहा हूँ। तुम भी अगर हमारे साथ में आओ तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम आराम से यहाँ पर दार्शनिक को स्कूल के अंदर जा सकते हो। वहाँ पर शिवराम उससे कहता है, लेकिन आखिरकार कुछ भी हो कुछ भी, यहाँ पर वैसे भी विपिन तो था विपिन ही। वह यहाँ पर कहता है, अरे नहीं शिवराम भाई, यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारी एक नजर के साथ में मेरे दिल के अंदर तो दुख दुख होने लगती है। इसी वजह से मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर इसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ पर आपके टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। विपिन यहाँ पर है ना, उसके साथ में कोई पंगा वंगा नहीं लेना चाह रहा था। वैसे भी बेचारे रवि की यहाँ पर सामत आ जाएगी जब वह दार्शनिक को स्कूल के अंदर जाएगा। इसी वजह से सबसे अच्छा ये होगा कि यहाँ पर वह अभी अपने आप को लो प्रोफाइल बनाकर रखे। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह से घमंड दिखा रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ पीछे से एक बंदा निकलते हुए बाहर आता है। ए बच्चे, तुम क्या समझते हो? आखिरकार तुम इतने बड़े घमंडी कैसे हो सकते हो? यहाँ पर शिवराम है। शिवराम, क्या तुम शिवराम के इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हो? अगर तुम इस हाथ में आ जाते हो ना, तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर टच करने के बारे में सोचेगा तक नहीं। वह बंदा बड़े ही खतरनाक तरीके से आगे आता है और वह उससे कहता है, और अगर तुम यहाँ पर ये नहीं चाहते ना, तो ये अच्छा होगा कि या तो तुम बाहर निकल जाओ, वरना हम खुद यहाँ पर तुम्हारे टोकन को तुम्हें मार पीट कर तुमसे छीन लेंगे। यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे ना, तो वहीं दूसरी तरफ उस परीक्षा से बाहर की तरफ
एक लड़की यहाँ पर फूट फूट कर वहाँ पर रोते जा रही थी। मेरा टोकन टूट गया, मेरा टोकन, मैं कैसे? यहाँ पर ये शिवराम बहुत बड़ा हरामी है। आखिरकार उसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। यहाँ पर एक लड़की ना बेचारी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। हाँ, दिखने में मस्त थी। हाँ, वैसे वास्तव में बंदे यहाँ पर उसको पटा सकते हैं, लेकिन सोचो क्या होगा अगर यहाँ पर वो उसके पीछे तलवार वलवार घुसा दे। वास्तव में ये अभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा कहता है, जो वहाँ का निगम था। निगम यानी कि जो स्पेक्टेटर है, यानी कि जो उनका ध्यान रखता है, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। निगम कहता है, सोमू, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा शिवराम ने तुम्हें यहाँ पर बाहर निकाला है, और तुम्हें तो पता ही है कि शिवराम यहाँ पर इस पूरी परीक्षा का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे नहीं हो सकता है? वह यहाँ पर तने का भाई भी तो है। तने उसको खुद से यहाँ पर ट्रेन करता है। इसके अलावा आइफ भी तो यहाँ पर उनके पूर्वज रह चुके हैं। तो आखिरकार कौन है जो यहाँ पर उनको हरा पाएगा? आखिरकार इस पूरी परीक्षा के अंदर कोई ऐसा नहीं है माइका लाल जो उनको इस तरह से काबू कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ सोमो अपना शरीर आती है और कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। क्या आखिरकार उसको यहाँ पर लड़कियों के ऊपर कोई भी दया नहीं आती है? मैं यहाँ पर इतनी प्यारी सी सुंदर सी लड़की हूँ, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने मेरे को बाहर फेंक दिया। आखिरकार वो चाहता क्या है? वास्तव में यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से गुस्सा आता जा रहा था। पुतोंग, लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक धड़ाम की आवाज सुनाई देती है। उसके साथ में वो साइड में पलट कर देखते हैं तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सोमू थी वो बेचारी तो यहाँ पर उछल पड़ती है। औच! पुष्पा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर अचानक से वो देखती है कि जो बाहर निकला था ना वो पुष्पा था, और पुष्पा शिवराम की टीम के अंदर से ही एक बंदा था। जब यहाँ पर उसको बाहर निकाला गया था ना तो पुष्पा का सबसे ज्यादा मेन रोल था। कमीने, तू बाहर आ गया ना, बहुत बढ़िया है, तेरे साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर वो उसको जोरदार दमकर लात मारती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराम की टीम के अंदर से किसने उसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती ना कि धड़ाम धड़ाम करते हुए यहाँ पर 4 बार और आवाजें सुनाई देती है। ये क्या है? ये भी शिवराम के ही टीम मेंबर्स है। तो आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जय सोमू उन चीजों को देखती है ना तो उसके साथ वो पागल होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? किसने यहाँ पर इनको इस तरह से बाहर निकाल दिया है? आखिरकार यहाँ पर शिवराम के जो टीम मेंबर्स है वो किस तरह से पावरफुल होंगे उसके बारे में उसको भी तो पता ही था ना। आखिरकार वो उनसे लड़कर जो आई थी, और इन सभी का परिचित चेहरा होना वास्तव में आम बात थी। हालांकि यहाँ पर जिस जगह पर वो लोग खड़े थे ना वो वहाँ का एग्जिट पॉइंट माना जा सकता है, यानी कि जो जो टूटेगा वह लोग सीधे यहीं पर आकर इकट्ठे होते जाएंगे। उसके साथ में अब जल्द ही यहाँ पर वह जो सोमू थी वह उनके पास जाती है और उनसे पूछने वाली होती है कि आखिरकार हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन जिससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती क्या पुतोंग अचानक से यहाँ पर एक और आकृति बाहर आकर पड़ती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सोमू उसको देखती है, शिवराम तुम यहाँ पर, और धड़ाम से कूदी जमीन के ऊपर गिर जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। बेचारी को आखिर मिथली आ गई थी। आखिरकार बेचारी क्या ही करे, जिसके बारे में बड़ी बड़ी फेंक रही थी कि वह कितने पावरफुल है, कितने क्या है, कैसे उसने बाहर निकाल दिया था, अब वही बंदा बाहर आकर पड़ गया था। फिर उसके साथ में यहाँ पर अब जो निगम था वह सोमू को उठा देता है। तो सोमू भी यहाँ पर अपने आप को संभालती है और खड़े होते हुए यहाँ पर सीधे शिवराम के पास चली जाती है। शिवराम, क्या हुआ? आखिरकार तुम्हें किसने बाहर फेंक दिया? लेकिन यहाँ पर शिवराम तो ठहरा शिवराम, आखिरकार घमंडी इंसान था वो कैसे यहाँ पर लड़की का जवाब दे सकता था? वह सीधा यहाँ पर निगम के पास चला जाता है और कहता है कि ये सभी रवि की वजह से है। रवि यहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे ऊपर अटैक किया? उसके साथ में वो निगम की तरफ देखता है और उससे कहता है कि आपको जल्दी से जाइए और उसकी जांच करवाइए। मुझे यहाँ पर उसके अंदर बहुत ही बड़ी खतरनाक तरीके से गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी जगह कोई और यहाँ पर आ गया है चीटिंग वीटिंग करने के लिए, क्योंकि वास्तव में मैं उसको जानता हूँ वह कितना पावरफुल है और कितना नहीं है। वो तो मेरा मुकाबला तक नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वह इस वक्त है ना अपने किसी रिलेटिव को भेज रखा है।